Hi everyone and welcome to my channel. In today's video we'll discuss about derivatives. So थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए बट हम इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे रिस्क फेस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर. ठीक है, बहुत सारे रिस्क होते हैं. ऑफ कोर्स कोई फाइनेंस में जाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिस्क भी होगा, राइट? तो अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स बनाए जाते हैं ताकि उनका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाए. ठीक है, अब एक ऐसी ही टेक्निक होती है हेजिंग. हमें हेजिंग को ज़्यादा अभी नहीं समझना, उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगी. बट फॉर डेरिवेटिव्स हाँ, एक टेक्निक होती है हेजिंग, और हेजिंग के अंदर ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डेरिवेटिव्स कहते हैं. करेक्ट. अब डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले हम अंडरलाइंग एसेट्स को समझेंगे विद दिस छोटा सा डायग्राम. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक इंसान है एंड इसने एक डेरिवेटिव ख़रीदा. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आया किसी के साथ और उसने इस चीज़ को ख़रीदा, लेकिन जो इस चीज़ की वैल्यू है ना, वो किसी और एसेट पर डिपेंड करती है. आई होप दिस पिक्चर इज़ क्लियर. इसने एक चीज़ ख़रीदी है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आया ये, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करती है. करेक्ट. सो बेसिकली जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो मेन दिस थिंग, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू. तो ये अंडरलाइंग एसेट है और ये डेरिवेटिव है. ठीक है, अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है डेरिवेटिव्स की वैल्यू. ठीक है, अब देखते हैं डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट. आई होप दिस इज क्लियर. परचेजर बाइज एसेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एंड डेफिनेट प्राइस. उस एसेट को ख़रीदता है वो. अंडरलाइंग एसेट, जो ये अंडरलाइंग एसेट होता है, ये इसके अंदर एक या फिर बहुत सारे सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है. बहुत सारे टाइप्स के अंडरलाइंग एसेट होते हैं, बट ऑफ कोर्स दिस टॉपिक इज़ अबाउट डेरिवेटिव्स. सो या डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस थिंग सेट बिटवीन टू पार्टीज दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम दिस थिंग अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, which derives its value from basic variable called basis. basis भी कहा जाता है उनको. फीचर्स देख लेते हैं. यूज्ड इन कॉमोडिटी मार्केट्स. पहले इसको कॉमोडिटी मार्केट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जैसे गोल्ड, ऑयल, गैस, इन सब चीज़ों में इसके फीचर्स हैं ये. लेकिन अब करेंसीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में भी यूज़ किया जाता है डेरिवेटिव्स को. सेलर को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरलाइंग एसेट का मालिक हो. लाइक ओवर हेयर उसने ये ख़रीदा है, इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, बट डजेंट मैटर कि ये इसका मालिक हो. ठीक है, इट इज़ अ टू पार्टी या फिर मोर देन टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट. इट डज़ नॉट रिक्वायर ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, एंड सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट. इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. इट इज़ यूज टू हेजेस. ऑफकोर्स ये हेजिंग की टेक्निक है, तो हेज रिस्क को जो फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं डेरिवेटिव्स. लोअर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट टूल है इसलिए कॉस्ट कम लगती है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट. यूज टू इंक्रीज लेवरेज. लेवरेज मीन्स वही बोरो आप कर सकते हो ईजीली, अलाउइंग देम टू प्लेस लार्जर ट्रेड. ठीक है, बोरो करके एंड देन आप प्रॉफिट्स कमा के देन यू कैन जस्ट रिटर्न देम. दे आर सिंपल टू बाय इन ओपन मार्केट्स. इनको ओपन मार्केट्स में बेचना भी ईजी रहता है. डिसएडवांटेजेस, रिस्की है, अनप्रडिक्टेबल है, छोटे से छोटा मूव एंड प्राइस से आपको गेन या लॉस हो सकता है. यूजुअली इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ फीस कमीशन. अच्छा, इसका ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि फ़ीस कमीशन लगती है इसको ख़रीदने में. ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. कॉम्प्लेक्स होता है, दे आर सोफिस्टिकेट. जैसे मैंने को पहले बताया कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जो लोग एक्चुअली इसमें काम करते होंगे, डेरिवेटिव्स को बाय सेल करते होंगे, उनके लिए कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा ये. डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिन कॉल्स. इट मीन्स इफ़ अ ट्रेडर लॉसेज एक्सीड अकाउंट साइज़. एक उसका जो अकाउंट साइज़ है उससे ज़्यादा अगर उसको लॉस हो गए हैं तो उनको एडिशनल फंड्स हो सकता है डिपॉजिट कराने पड़े अपने अकाउंट में. उनको मार्जिन कॉल्स बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. सो ये भी एक डिसएडवांटेज है. एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में होगा. मैंने पूरी कोशिश की आपको इसे समझाने की. अगर आ गया है समझ में देन इट्स सो ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.